बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। मेरा आज का टॉपिक है मोबाइल का इस्तेमाल। सामाइन, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मसला है, हर घर का मसला है, बीमारी है। हमारी नस्लें बहुत बड़े फितने में हैं और फितना हर हाथ में आ चुका है। सामाइन, इससे पहले मैं टॉपिक की तफसील में जाऊं, बाब इल्म को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस लाइक और कमेंट करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सामाइन, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और सारी दुनिया उनके सामने एक्सपोज होती जा रही है। सवाल ये है कि आज हम अपने बच्चों को किस किस बात पर रोकें, किस किस काम पर टोकें। पहले बुराइयां या फितने महदूद जगहों पर होते थे। अच्छे घराने अपने बच्चों की हिफाजत करते थे, लेकिन अब अगर आज देखा जाए तो पिछले 5 से 6 सालों में इतना बिगाड़ आ गया है, इतनी चेंजेस आ गई हैं कि कोई हद ही नहीं। वालिदैन बेटे बेटियों के पास बैठे हों तब भी नहीं जानते कि हमारे बच्चे स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं और हैंड फ्री लगा के क्या सुन रहे हैं। आज बच्चों को बुराई के लिए छुपने या किसी बुरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं रही। आज वो अपने कमरे में बैठकर, आपके पास अपने बिस्तर में बैठकर वो सब देख और सुन सकते हैं जिसका ना तो आप तसव्वुर कर सकते हैं और ना सोच सकते हैं। आज स्क्रीन बच्चों के हाथों में आ गई है, इसीलिए इस्लाह करना मुश्किल हो गया है। आज अपने बच्चों के लिए रो रो के दुआएं मांगिए, सजदों में गिरें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। वही रब इस्लाह करने वाला है, हिदायत देने वाला और ईमान की दौलत देने वाला है। अपने बच्चों के सामने अमली नमूना बन जाएं। खुद स्क्रीन टाइम कम से कम करें, कम से कम मोबाइल यूज करें और फिर बच्चों को समझाएं और सिखाएं, उनके दिल में तकवा पैदा करें। अपने बच्चों को गलत और सही का फर्क समझाएं, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर दें। बच्चे के दिल में अपनी बातों, अपनी तकरीरों से अल्लाह का खौफ और जलाल पैदा कर दें। जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर इतना पक्का कर दें कि बच्चे बुराई और बेहयाई की तरफ जाने का तसव्वुर भी ना कर सकें। अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें, कैसे लोगों से दोस्ती है, कैसे लोगों में उठना बैठना है, क्योंकि सोहबत अच्छी हो तो कुत्ते भी जन्नती हो जाते हैं और सोहबत बुरी हो तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अगर अल्लाह ने हिम्मत और हैसियत दी है तो अपने बच्चों को कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार अपने साथ उम्रे के लिए लेकर जाएं, ताकि वो अल्लाह के घर को देख सकें, ताकि वो अल्लाह को महसूस कर सकें, ताकि वो अल्लाह की अजमत को देख सकें, वो अपने मालिक को पहचान सकें। और जब अल्लाह की पहचान हो जाए तो बच्चे माँ बाप के डर से नहीं बल्कि अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ते हैं। फिर इन्हें समझ आ जाती है कि अमल का गुनाह क्या है और नजर का गुनाह क्या है। खुदारा, अपने बच्चों में हया पैदा कर दें, अपने बच्चों में ईमान पैदा कर दें, अपने बच्चों में किरदार पैदा कर दें। अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखा दें। अपने बच्चों को आग से बचा लें, अपनी और अपने बच्चों की कब्रों को आग से बचा लें। अपनी और अपने बच्चों की कब्रों को रोशन कर जाएं। माँ बाप जितने भी मसरूफ हों, लेकिन अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 अपने बच्चों को बना लें। मैं मोबाइल फोन, आईपैड्स, लैपटॉप, इन स्क्रीन्स के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि ये तो जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं।
یہ ہمارے لیے سہولیات ہیں، ان کے بغیر معاشرے میں آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں رہا، لیکن بچوں پر ہمیشہ چیک اینڈ ہولڈ رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ کبھی اچانک سے چیک کریں، کبھی چپکے سے چیک کریں، کبھی بتا کے چیک کریں، ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ یہ کام آپ کا فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو حیا والا اور ایمان والا بنا دے، اور اپنے گھر کا دیدار کروا دے، اپنے محبوب کا روضہ دکھا دے، آمین۔ سامعین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں۔ میری ویڈیوز لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مفید معلومات سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔